जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। 4 मार्च 2024 का दिन कुछ मायनों में खास रहा। किस बात को लेकर खास रहा, चलिए इस विषय में जो है कि हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे। कल यानी कि 4 मार्च 2024 का दिन, एक तरफ जहां पर टाइगर जयराम महतो जो कि कोल्हान का धरती पर उद्योगपतियों को लेकर गरज रहे थे, उनको जो है कि टारगेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जहां से जयराम महतो खुद जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, वहां जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्नी कल्पना सोरेन का राजनीति का आगाज होता है। आप सभी को जननायक हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। आज का दिन आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भावुक से। एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसू के साथ मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार मृत हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अरे जेल का ताला टूटेगा। और उस आगाज में जो है कि किस तरह से कल्पना सोरेन जो है कि अपनी भूमिका को निभाई, और उनका जो आंसू छलका उस स्टेज पे, वो आंसू जो है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए काल बन जाए। जिस तरह से उस स्टेज के माध्यम से कल्पना सोरेन बीजेपी को टारगेट कर रही थी, हेमंत सोरेन है उसको फंसाया गया। हेमंत सोरेन को झूठा केस में जो है कि अंदर जेल में डाल दिया गया, और इस बात को कहते कहते वो फपक के रो गई। और भरी मजमा जो है वहां पर जितने भी लोग तादाद में थे, सभी लोग का आंख जो है कि नम हो गया, और इस बात का नारा गूंजने लगा कि कल्पना सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ऐसा करके नारा को लगाए लोग। अब देखिए, इस बात को लेकर हम लोग चलते हैं कि वहां से राजनीति आगाज हुआ, तो कुछ लोगों का मन में ऐसा होने लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, वहां पर कहीं ना कहीं जयराम महतो जो है कि एक प्रबल दावेदार है। जयराम महतो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जयराम महतो जिस तरह से प्रत्येक दिन जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो है कि 5 से 4 पंचायत को प्रत्येक दिन जो है कि हैंडल कर रहे हैं, इस बात से कंफर्म है कि वहां जो है कि जयराम महतो बाजी मार लेंगे। लेकिन अब एक तो है कि कल्पना सोरेन एसटी से आती है, अनुसूचित जनजाति, और झारखंड में कुछ सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तो कल्पना सोरेन अगर लोकसभा का चुनाव लड़ती है, तो फिर वो गिरिडीह को सेलेक्ट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं जो है कि वो दूसरा जहां पर एसटी के लिए आरक्षण है वहां से सेलेक्ट करेगी। तो चलिए चलते और हम लोग देखते हैं कि आखिर झारखंड का 14 लोकसभा सीट जो है, उसमें से मात्र एक जो है कि जेएमएम के पास है, और वो सीट आपका एक जो है राजमहल है, जहां पर विजय हांसदा जो है कि वहां का एमपी है। बाकी एक सीट गिरिडीह लोकसभा जो है वो आजसू के पास है। बाकी का 12 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। अब यहां पर क्या है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन कल के भाषण में करारा जवाब मिलेगा, जिस तरह वो कही सबका बदला लिया जाएगा, जिस तरह से फिल्मी डायलॉग के साथ वो अपनी आगाज की है, तो कहीं ना कहीं एक पढ़ी लिखी महिला है, एमबीए की हुई महिला है, और वो इस बात को कही, मैं वीर शिबू सोरेन की बहू हूं और मैं एक फौजी कैप्टन का बेटी हूं। उसके पिता रिटायर फौजी भी रहे, वो उनकी बेटी है। इस तरह का वो डायलॉग कही है अपने सभा से। अब चलिए कौन सा जो है कि लोकसभा क्षेत्र पे वो अपना प्रभाव डालेगी, तो सबसे पहले हम लोग चलते दुमका, और दुमका जो है वो एसटी के लिए रिजर्व सीट है। वहां पर जो कि वर्तमान का अगर अभी हम सांसद देखेंगे तो 2019 में जो जीते थे वो आपका सुनील सोरेन थे। सुनील सोरेन, और ऐसे भी कहा जाता है कि जो दुमका है वो जेएमएम परिवार के लिए गढ़ माना जाता है, जेएमएम के लिए वहां बहुत बेहतर है। तो कहीं ना कहीं जो है कि वहां पर इफेक्ट डालेगी, क्योंकि आज का टाइम में जेएमएम जो है कि कल्पना सोरेन को स्टार प्रचारक बना के जो है कि उसको सामने रखा है। दूसरा सिंहभूम, जहां से गीता कोड़ा जो है, सिंहभूम एसटी के लिए रिजर्व है। गीता कोड़ा पहले कांग्रेस और जेएमएम यानी कि संयुक्त रूप से उसको जिताया था, लेकिन अभी जो है किसी कारणवश जो है, या फिर क्या उनका मन में है ये नहीं कहा जा सकता, वो आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए। यहां पर अगर कल्पना सोरेन अपना आंसू को फिर से बहाती है, तो कहीं ना कहीं गीता कोड़ा के लिए जो है, एक तो जो है कि गीता कोड़ा का पति
जो सबको जानते हैं कि किस मामला में, कैसा कैसा मामला में उसको जो है कि करप्ट कहा गया, करप्ट है, वो सारा मामला चल रहा, तो वहां एक मतलब बेहतर जो इफेक्ट डाल सकते। दूसरा खूंटी, जहां से अर्जुन मुंडा खुद जो है कि वहां से चुनाव लड़ेगा, अभी केंद्रीय मंत्री है मोदी सरकार में। अब खूंटी भी एसटी के लिए जो है कि रिजर्व है। दूसरा लोहरदगा भी जो है, जहां से जो है कि अभी वर्तमान में जो कैंडिडेट का जो घोषणा किया गया बीजेपी का द्वारा, वो आपका श्री समीर उरांव है वहां से। अब महल में खुद जो है कि विजय हांसदा जेएमएम के पार्टी से वो विधायक हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा 2024 का चुनाव, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो कुछ मायनों में झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरफ तो एक नया पार्टी का उदय, जयराम महतो, JBKSS युवाओं की टोली, ठीक है, उसका उदय। दूसरा कि ऐसा होगा कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अंदर जेल में होंगे और उनकी पत्नी जो है कि अपनी आंचल को फैलाकर लोगों से जो है कि वोट मांगेगी, और अपनी आंसू को बहाकर लोगों से जो है कि वोट मांगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को झूठ मूठ का फंसाया गया है, क्योंकि सिर्फ ईडी जो है कि विपक्षियों के पास आता है, जो सत्ता दल के लोग हैं उनके पास तो नहीं जा रहा है ईडी का समन या ईडी का ये। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी नहीं झुका। जिस तरह से हेमंत सोरेन हमेशा इस बात को कहा कि मैं आदिवासी हूं, कभी नहीं झुकूंगा, मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, मैं एक योद्धा का बेटा हूं, मैं नहीं झुकूंगा, उसी तरह से कहीं कल्पना सोरेन जो है कि फाइट को अगर आगे से लीड करती, नेतृत्व करती है, तो बीजेपी के लिए वाकई में जो है कि मुश्किल का घड़ी रहेगा इस बार 2024 का चुनाव। चलिए चलते हैं और देखेंगे कि 2024 में क्या होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।